गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 6 जनवरी। तो आज करते हैं द हिंदू का न्यूज़पेपर डिस्कशन। तो फर्स्ट न्यूज़ जो निकल कर आ रही है, फर्स्ट न्यूज़ ये वही है जो ट्रम्प ने बोला है कि इंडिया रसिया से जो ऑयल लेता है, जो क्रूड ऑयल लेता है, तो उसको कम करें। अगर इंडिया ऐसा नहीं करेगा तो इंडिया के ऊपर और ज़्यादा टैरिफ लगाए जाएंगे। ये नेक्स्ट है, इसमें जो उमर खालिद और सलजिल इमाम जो दिल्ली दंगे हुए थे 2020 में, उनकी जो बेल के लिए पिटीशन डाली थी वो खारिज कर दी गई है। और इन्होंने इनके ऊपर चार्जेस लगाए हैं, यूपा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये चार्जेस लगे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग उनकी बेल की अर्जी जो है खारिज कर दी है। नेक्स्ट है, जो बांग्लादेश ने जो आईपीएल का टेलीकास्ट जो मैच दिखाए जाएंगे उनके ऊपर बैन लगा दिया है। अब आईपीएल के मैच बांग्लादेश में नहीं दिखाए जाएंगे। अगला निकल के आ रहा है जो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने नोटिस जारी किया है। किसको? ये होता है CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। जो एनसीआर जो नेशनल कंप्यूटर रीजन और जो उसका जो पास का एरिया है, उसका जो पोल्यूशन होता है उसके रिगार्डिंग एजेंसी है। तो एनजीटी ने इसको CAQM को एक नोटिस जारी किया है। एक पर्सन थे ये, इनके ऊपर इन्होंने अपनी अपील डाली थी एनजीटी में। नेक्स्ट है, जो मदुरो था, जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं निकोलस मदुरो, इनके ऊपर यूएसए में इनके ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है, जो नार्को टेररिज्म के वाली कार्रवाई थी। नेक्स्ट है, अगली न्यूज निकल जाती है सेम एनजीटी वाली। इसमें जो एनजीटी ने बोला है, यूपी जो सरकार है उनको नोटिस जारी किया है, क्योंकि जो ताजमहल के जो पास का जो एडजॉइनिंग एरिया है, वहां पे जो ट्री की इलीगल तरीके से उसको कटाई की जा रही है और वहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और वहां पे इसकी वजह से जो सेंसिटिव एरिया है जो ताजमहल के आसपास का, उसकी वजह से यहाँ पे पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो रही है इसमें ताजमहल के नियर बाई। तो नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है, ये बेस्ट न्यूज है, शांति बिल। शांति बिल क्या है? ये अभी नया बिल आया है, जो अभी जो हमारे पार्लियामेंट का जो सेशन हुआ था विंटर में, इसमें पारित किया गया था और इसको अभी भेजा गया था जो पार्लियामेंट कमेटी होती है उसके पास भेजा गया है। शांति बिल की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया। इसमें बोला गया कि जो जो इससे पहले के जो बिल थे, जो हमारे देश में कानून थे, जिसमें एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 का था, सिविल लाइबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 का था। तो इनके ऊपर ये नया कानून आ गया। इसमें क्या है, जो PPP मॉडल यूज किया जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल यूज किया जा रहा है। तो इसमें जो प्राइवेट कंपनी रहेंगी और फॉरेन कंट्री रहेंगे, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी वाले सेक्टर में पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसमें जो कंपनी होगी पहले अपना, उसको बोलते हैं ओन बिल्ड एंड ऑपरेट। इसमें मॉडल पहले उसको बनाना है जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद उसको बिल्ड करना है, ओन करना है और उसके बाद फिर ऑपरेट भी करना है। उसमें शांति बिल में जो 49% भागीदारी रहेगी प्राइवेट की रहेगी और 51% गवर्नमेंट की रहेगी। और इससे पहले जो NPCIL था, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड था, उसकी जो मोनोपोली थी, अभी मोनोपोली खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें प्राइवेटाइजेशन और फॉरेन प्लेयर्स भी आ रहे हैं। तो इसमें दो टाइप के रिएक्टर रहेंगे, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होगा SMR, और इंडिजिनियस रहेंगे जो भारत में बनेंगे। पहले एक बॉडी होती थी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। ये जो बॉडी थी ये 1983 में बनाई गई थी, जो रेगुलेट करती थी और जो भी न्यूक्लियर का एनर्जी का जो भी प्रोग्राम होता है उसको देखती थी। ये अब क्या है, इसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया है और इसको स्टेचुटरी बॉडी संवैधानिक बॉडी बना दिया गया है। और इसमें
जो जो लायबिलिटी कैप है, अगर कोई ऐसा मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसमें कैप लगाया गया है कि कितना पे करना है। जैसे अगर 3,000 करोड़ रुपए करने हैं, अगर 3600 मेगावाट का है, 1500 करोड़ पे करने हैं कंपनी को, अगर 1500 से 3600 मेगावाट का है, और 100 करोड़ पे करने हैं जो 150 मेगावाट के रहेंगे, उसके लिए जो उससे अलग जो पैसे रहेंगे वो सरकार द्वारा पे किए जाएंगे, ये कंपनी पे करेगी। तो अभी अगर जो ये नया बिल आ रहा है, इसकी वजह से जो इंडिया का जो 2070 का नेट जीरो का टारगेट था, जो क्लीन एनर्जी का जो एमिशन का चार्ज था, लो कार्बन वाला, वो अचीव होने आसानी रहेगी। और एक जो यूएस, फ्रांस और जापान अब इसमें आगे निकल के आएंगे इसको बनाने के लिए। पहले इंडिया सिर्फ रसिया के ऊपर डिपेंडेंट रहता था। और एक और है, इंडिया की जो न्यूक्लियर एनर्जी है, जो बहुत स्ट्रगल कर रहा है इंडिया एनर्जी के मामले में। अभी क्या है, इंडिया जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी होती है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी, इसके ऊपर मोस्टली डिपेंड था। तो अभी ये आने से इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी में आगे आएगा और इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट है इंडिया की, वो कंप्लीट हो सकेगी। इंडिया के जो जो कोस्ट लाइन है उसके ऊपर थोरियम बहुत ज्यादा अवेलेबल है, मैक्सिमम थोरियम अवेलेबल है इंडिया में, लेकिन थोरियम का इंडिया में यूज नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए था। तो यूरेनियम की इंडिया में कमी है। तो इंडिया अभी क्या है, इंडिया 25 न्यूक्लियर रिएक्टर है, उस उसमें 7 पावर प्लांट यूज करते हैं, और जो 25 प्रेशराइज हैवी रिएक्टर हैं उसमें 4 लाइट वाटर रिएक्टर यूज करते हैं। तो इंडिया के जो न्यूक्लियर बिल आने से ये जो प्राइवेट कंपनी है, जो थोरियम का यूज है ना, वो अच्छे से कर पाएगी। और इंडिया का जो R&D वाला सेक्टर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला सेक्टर है, वो जो कमजोर है, तो इंडिया की जो प्राइवेट कंपनी आगे आएंगी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपनी अपनी नए नए रिसर्च देंगी। लेकिन जो अपोजिशन गवर्नमेंट है, वो बोल रही है कि अगर प्राइवेट सेक्टर आएंगे, अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो जो फुकुशिमा और चेरनोबिल में जो घटनाएं हुई थी, फुकुशिमा ये जापान में हुई थी, ये 2011 की घटना थी। और चेरनोबिल पॉइंट जो ये था, ये यूक्रेन की घटना थी, ये 1986 की घटना थी। तो अपोजिशन का कहना है कि अगर कोई मिस हैपनिंग होती है, जैसे फुकुशिमा जैसी, तो इंडिया का जो ये वाला कैप है, इससे ये जो 700 गुना कम है, जो ये है पैसे दे रहे हैं, ये बहुत ज्यादा कम है इसमें कैप में। तो इंडिया का जो डैमेज अगर होगा, तो 700 गुना ज्यादा डैमेज हो सकता है, जो एक तरीके से बहुत कम है जो ये पैसे दे रहे सरकार। लेकिन इसमें जो सेक्शन 39 है इस बिल का, जो RTI एक्ट 2000, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का है, उसको ओवरराइड करता है। मतलब कि हम इसकी जानकारी RTI के थ्रू नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसा बोला गया है। और इसका सेक्शन 42 है, वो ओवरराइड करता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, जो न्यूक्लियर फैसिलिटी में होने चाहिए थी। तो जो सेक्शन 39 और सेक्शन 42 दो बिलों को ओवरराइड करता है। एक तो RTI एक्ट को ओवरराइड कर रहा है, और यहाँ वर्किंग कंडीशन को ओवरराइड कर रहा है। तो अगर ये RTI के दायरे से बाहर आ जाएगा, तो हम इसकी इसकी सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट जो कमर्शियल जो भी रहेगा, तो हम इसकी जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएंगे कि कितना सरकार उसको पे कर रही है, क्या कुछ चल रहा है अंदर, तो सर हम नहीं जान पाएंगे। तो देखते हैं आगे वाले टाइम में क्या होता है। नेक्स्ट आता है, इसमें बोला गया कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, उसमें एक वेसल जो पोत है, उसमें एडिट किया जा रहा है, उसका नाम है समुद्रा प्रताप। उसमें 60% ये इंडिजीनियस है। इंडिजीनियस मतलब ये आत्मनिर्भर भारत की ओर है ये 60%। तो ये इसमें क्या है, पोल्यूशन कंट्रोल भी करेगा ये वाला पोत जो है कोस्ट गार्ड का। तो थैंक यू।